अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चुनावी चोखा। विधानसभा चुनाव की लड़ाई में सीमांचल में प्रवेश करते ही बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। वो कहते हैं ना, जिसने कोसी सीमांचल जीता उसने बिहार जीता। बिहार चुनाव के आखिरी चरण में इन्हीं क्षेत्रों में मतदान होने हैं। चुनाव में यह क्षेत्र निर्णायक भूमिका अदा करता है। इस बार भी यह हार जीत की अंतिम पटकथा लिखने को तैयार है। सीमांचल को साधने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। अंतिम चरण में जिन 78 सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें से आधे से अधिक सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की हिस्सेदारी 40 से 70% के बीच है। माना जा रहा है कि यह चरण एनडीए और खास करके भाजपा के लिए थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने भी ध्रुवीकरण की कोशिश तेज कर दी है। मुस्लिम बहुल वाले इस क्षेत्र में भाजपा सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे उठा रही है ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके। भाजपा अब सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर सीमांचल में आक्रामक हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। कटिहार में योगी ने दहाड़ लगाते हुए कहा कि एनडीए की सरकार फिर बनते ही चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ेंगे। और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है और घुसपैठ की समस्या का भी समाधान मोदी जी ने निकाला है। उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं। आपने देखा होगा, भारत के अंदर भी अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष अधिकारों के साथ यहां रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन सब के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है, अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। भाइयों बहनों, ये देश की सुरक्षा के साथ और देश की संप्रभुता के साथ कोई भी खिलवाड़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज ये कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत को एक परिवार के रूप में, भारत की 135 करोड़ की आबादी को एक परिवार के रूप में मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हालांकि यहां से कुछ ही दूर पर किशनगंज में जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा कर रहे थे। नीतीश अपने सहयोगी भाजपा के फायर ब्रांड नेता के बातों से असहमत दिखे। उन्होंने तुरंत कहा कि किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। नीतीश ने आगे कहा कि ये कौन दुष्प्रचार करता है, फालतू बातें कहता रहता है। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग हिंदुस्तान के हैं, कौन बाहर करेगा। विपक्ष पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि समाज में झगड़ा चलता रहे और काम करने की जरूरत ना पड़े। और हमारे साथियों ने सब तरह की बातें कह दी है। भाई एक एक बात जान लीजिए। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है।
कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे बिहार में 15 सालों तक सत्ता में रही लालू यादव की पार्टी और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव CAA और NRC को लेकर खुलकर बात तो नहीं कर रहे हैं, पर इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी और RSS की गोद में बैठे हुए हैं, राज्यसभा और लोकसभा में क्या करते हैं सबको पता है। कुछ लोग बाहर से यहाँ आए हैं, उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी कीजिए। अभी एक परेशानी आई थी तो हम और हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी थी, तब वह नजर नहीं आए थे। यह वही इलाका है जहां बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को साधने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अपनी हर रैली में CAA और NRC जैसे मुद्दे को उठाते हैं और केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर हमला करते हैं। वह यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और RSS सीमांचल में बसे लोगों को घुसपैठिया कह रही है और RJD तथा कांग्रेस अपना मुंह नहीं खोल रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने भारत माता की जय बोलने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव को घेरते हुए सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। बुधवार को राय अररिया के नरपतगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विपक्ष के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले जबरदस्ती भारत माता की जय कहलाना चाहते हैं। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, श्रीमान तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तानी भारत माता की जय, भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा? हर हिंदुस्तानी भारत माता की जयकारा के साथ इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत 7 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले कहा कि राज्य के लोग सुशासन की राजनीति पसंद करते हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ही वहां के युवाओं और महिलाओं की उम्मीद है। विपक्षी दलों द्वारा बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाए जाने के बीच प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बिहार के युवाओं को सुविधा, सुरक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सिर्फ NDA सरकार ही दे सकता है। मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा में हुई उनकी आखिरी रैली तक जनता ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया और एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमिका चरण स्पर्श कर उन्हें जनसेवा के लिए और भी प्रतिबद्ध करता है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने राजद सहित विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज वाले भी मुखौटा लगाकर अच्छी बात करते हैं और नौकरी सहित चुनावी घोषणाएं करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे लोग विकास नहीं कर सकते। लौरिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। इसके बाद अब तो जंगल राज वाले भी मुखौटा लगाकर अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ये बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और बरगलाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जो जंगल राज वाले भी हैं वो भी अपना मुखौटा लगा करके अच्छी बातें करते हैं। ये दीगर बात है कि चुनाव में आने के बाद और जब आप विपक्ष का नेता उनको बना देते हैं तो वो विधानसभा में बजट सत्र से लेकर के पूरे साल नदारत रहते हैं। ये प्रजातंत्र का धिक्कार करते हैं, इसको भी समझना चाहिए। आपको मालूम है ना कि जंगल राज के युवराज विपक्ष के नेता थे। ये विधानसभा में एक दिन भी नहीं गए विधानसभा।
एक दिन भी नहीं गए बजट में। संजय जी ठीक बोल रहा हूं, मैं रूडी जी ठीक बोल रहा हूं, एक दिन भी नहीं गए। मित्रों, ये विधानसभा में विपक्ष का नेता गायब होना ये व्यक्ति नहीं, ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। इस बात को समझना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को आराम दो और मेहनत करने वाले नीतीश बाबू को काम दो। कहते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे। अरे तुमको विपक्ष में भेजा था तो तुम बैठे नहीं नीतीश बाबू के सामने। पूरा साल गायब रहे, पूरा साल। आप बताइए, ये राहुल गांधी और ये तेजस्वी, ये दोनों कोरोना के संक्रमण के दौरान यहां थे, आए थे? कहां थे ये दिल्ली बैठे थे। इनको यहां डर लगता था कोरोना से, तेजस्वी बाबू को, और बाद में आकर के यहां बोलने लगे कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में क्या हुआ। अरे कोरोना में चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर लगने की बात हुई, चाहे दवाई की बात हुई, चाहे दुआ की बात हुई, चाहे उनके विकास की बात हुई, चिंता की तो नीतीश जी की सरकार ने की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। इस बात को समझना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस चुनावी सभा में रक्षा मंत्री ने चीन और पाकिस्तान को नसीहत के साथ साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पूरा पीओके भारत का था और आज भी हम पीओ को भारत का ही मानते हैं और आगे भी पीओके भारत का ही रहेगा। ये हमारा संसद का प्रस्ताव है। बहनों भाइयों, आप ये यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहकर जा रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत भी भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकती है। भारत का इतिहास रहा है, भारत का इतिहास रहा है कि हमने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की जमीन 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। हमने 1 इंच अपनी जमीन कब्जा होने देंगे, न किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर हम कब्जा करेंगे। यह है हमारा चिन्ह। गिलगित बाल्टिस्तान में जिस प्रकार की हरकत पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पूरा पीओके भारत का था और आज भी पीओके हम भारत का मानते हैं और आगे भी भारत का ही पीओके रहेगा। ये हमारी संसद का प्रस्ताव है। बहनों भाई, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश विरोधी ताकतों की आड़ में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून बनाने के लिए लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं। लव जिहाद समाज को तोड़ रहा है, ऐसे में बिहार में भी उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। आज बिहार चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार थम गया। तीसरे चरण में मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प होने की उम्मीद है। लोजपा की नई रणनीति और सीमांचल में AIMIA की बढ़ती ताकत ने महागठबंधन और एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। 2015 की बात करें तो तीसरे चरण की 78 सीटों पर कांग्रेस, जदयू और राजद गठबंधन ने एनडीए को करारी शिकस्त दी थी। तब इस गठबंधन को 54 सीटें मिली थी, जिनमें जदयू को 23, राजद को 20 और कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। एनडीए की बात करें तो पिछले चुनाव में उसे 21 सीटें मिली थी, जिसमें भाजपा 20 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि आरएलएसपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें गई थी। तो ये था आज का चुनावी चोखा कार्यक्रम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।